Hello students, welcome back to IP class. Guys, as you all know, in last class we completed difference between C and C++ language on the basis of program. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी IP की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग की, उसमें लास्ट क्लास के अंदर हमने C और C++ का डिफरेंस देखा था एक प्रोग्राम के बेसिस पे, जहां आपने देखा था कि भाई जो C लैंग्वेज में हेडर फाइल्स थी वो बदल के IO स्ट्रीम हो गई है, C लैंग्वेज जो प्रिंटफ था वो बदल के C आउट हो गया है, जो स्कैनफ था तो वो C इन हो गया है, काफ़ी चीज़ें हैं जो बदल चुकी हैं। क्लियर है। आज मैं आप लोगों को, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आज की क्लास में आप लोगों को एक C++ का प्रोग्राम लिख के और उसके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। तो आपको इसकी नॉलेज बिल्कुल डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि वाइवा के क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं और यहीं से पूछे जाते हैं और ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक भी होता है। तो मैंने C++ में एक प्रोग्राम बनाया है जो किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालता है, यानी रेक्टेंगल जो होता है उस रेक्टेंगल का एरिया निकालता है, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इसका फॉर्मूला होता है। एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है। बट आज हमें ये फॉर्मूला तो डिस्कस नहीं करना, हमें आज जो डिस्कस करना है कि एक्चुअल में इस प्रोग्राम में किसको क्या कहा जाता है, आपको डिस्कस करना है। क्लियर है। देखिए, किसी एक C या C++ प्रोग्राम में सबसे पहले होता है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड को बच्चों हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर। ठीक है। फिर इन ब्रैकेट के बीच में जो ये लिखी हुई है ये और ये, इन्हें हम कहते हैं हेडर फाइल्स। क्या कहते हैं? हेडर फाइल्स। अब ये हेडर फाइल्स होती क्या है, प्री प्रोसेसर होता है क्या है, वो मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं आप लोगों को। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये होता है हमारा मेन फंक्शन। क्या होता है? हमारा मेन फंक्शन, जिसके बिना कुछ नहीं है। ये सब मान लो हमारे प्रोग्राम की चाबी है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता। अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं तो ऐसी लाइन के अंदर हम सबसे पहली बात तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। किसको डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल को। बट यहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसमें जो फ्लोट है आपका डेटा टाइप। क्या है आपका? डेटा टाइप। और जो A, L और B आपने ये जो डिक्लेयर किए हैं ये सब हैं आपके वेरिएबल्स। क्या है आपके? वेरिएबल। C आउट आपका और C इन आपका इनपुट आउटपुट फंक्शन है। ये आपके इनपुट आउटपुट फंक्शन है जो स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करने का काम करते हैं यानी आउटपुट का, और यूजर से वैल्यू लेने का काम करते हैं यानी इनपुट का। क्लियर है। A इक्वल्स टू L इंटू B जो आपने लिखा है ये है आपकी एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन क्या होती है हमें देखना है। गेट ch आपका एक फंक्शन है जो आपके प्रोग्राम का आउटपुट प्रिंट करता है, या फिर ऐसा मान लीजिए टर्मिनेटर है। ये सब आपके कर्ली ब्रेसेस है। तो हमारा प्रोग्राम प्री प्रोसेसर, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, डेटा टाइप, वेरिएबल, इनपुट आउटपुट फंक्शन, एक्सप्रेशन, गेट ch जैसे कुछ फंक्शनों से मिलके बना होता है। तो आज हमें ये समझना है कि एक्चुअल में ये सब चीजें क्या होती है। क्लियर। सबसे पहले हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड है आपका प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है? आपके प्रोग्राम के लिए एक माहौल तैयार करता है। माहौल से मतलब क्या है? एक एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जिस एनवायरनमेंट पे आपका प्रोग्राम क्रिएट होता है, बनता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है। यानी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कोई फंक्शन बनाया है, तो उनके लिए एक इमेज बनाने का जो काम करता है वो आपका प्री प्रोसेसर होता है। क्लियर है। हैश इंक्लूड पूरा क्या है आपका? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। iostream.h और कोनियो आपकी हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स क्या होती है? देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस पहले से बने हुए होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस क्या हैं? पहले से बने हुए होते हैं। जैसे कि हम बात करें, मेन फंक्शन है आपका, C आउट है, C इन है, गेट ch है, ये फंक्शंस बने हुए हैं। अगर आपको इन फंक्शंस को काम में लेना है तो आपको इन फंक्शन से रिलेटेड जो हेडर फाइल है वो आपको काम में लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे C आउट और C इन अगर काम करते हैं, C आउट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करता है और C इन अगर वैल्यू लेता है, तो उसके पीछे इस IO स्ट्रीम का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप यहाँ पे अपर में iostream.h नहीं लगाओगे तो आपका C आउट और C इन जो फंक्शन है वो कभी भी काम नहीं करेगा, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हेडर फाइल्स क्या है? हेडर फाइल्स वो हैं जिनमें हमारे इनबिल्ट फंक्शन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। देन है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन वो होता है जो हमारे प्रोग्राम को रन करता है। अगर आप किसी भी C या C++ प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी विदाउट मेन फंक्शन आपका प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट
नहीं होता है। क्लियर है? उसके बाद ये ALB मैंने कहा वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल जस्ट सिमिलर टू अ नेम, वेरिएबल बस एक नाम है, जैसे ALB, ये आपको मेमोरी में क्या दिलाता है? स्पेस दिलाता है। अगर आपने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में आपको 3 स्पेस मिलने वाले हैं A, L और B नाम से। क्लियर है? अभी डेटा टाइप वेरिएबल के साथ क्या कर रहा है, जरा ध्यान देना। वेरिएबल और डेटा टाइप में बहुत अच्छी दोस्ती है। वेरिएबल डेटा टाइप के बिना अधूरा है, डेटा टाइप के साथ वेरिएबल अधूरे रहेंगे। ठीक है? तो भैया बात ये, फ्लोट क्या है, इंट क्या है, कैर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ये सब डेटा टाइप। डेटा टाइप वेरिएबल को ये बताते हैं कि उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। अगर आपने वेरिएबल को फ्लोट बनाया तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होगी, लाइक 44.4, 44.4, 66.6 ऐसी वैल्यू स्टोर होगी। अगर आप यहाँ इंट लगाते तो नंबर स्टोर होते हैं, आप कैर लगाते तो कैरेक्टर स्टोर होते। क्लियर है? तो वेरिएबल एक नाम है जो मेमोरी में स्पेस दिलाता है। वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी ये बताने का काम किसका है? डेटा टाइप का है। क्लियर है? सी आउट क्या करता है? आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई भी मैसेज प्रिंट करता है। जैसे अगर आपने यहाँ सी आउट के साथ लिखा है एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है? और सीन क्या करता है? सीन जो यूजर वैल्यू डाल रहा है उस वैल्यू को इनपुट लेके मेमोरी को देता है। अगर मैंने यहाँ पे लेंथ डाली है 7 सेंटीमीटर, तो सी इन इनपुट लेके वो किसे दे देगा? वो मेमोरी को दे देगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, सॉरी मैंने 5 लिख दिया, 7 आएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है? देन आपका एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या होती है? देखो स्टैक वाली जब क्लास हुई थी तो उसमें मैंने तुम लोगों को एक्सप्रेशन बताया था। एक्सप्रेशन लिखने का जो तरीका है, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स सारे आपको मैंने बताए थे। ठीक है? तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है आपकी वो किससे मिलके बनती है? 2 चीजों से मिलके बनती है। एक है आपका ऑपरेटर और एक है आपका ऑपरेंड्स। ठीक है? ये जो प्लस होता है, इक्वल्स टू होता है, इनटू होता है, डिवाइड होता है, ये सब क्या है? आपके ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेटर्स। जितने भी सिंबल्स हैं, सिंबल सारे के सारे क्या हैं? तुम्हारे ऑपरेटर्स हैं। और ये ALB जो तुमने वेरिएबल डिक्लेयर किए वो ऑपरेंड्स हैं। तो इन ऑपरेंड्स और ऑपरेटर से मिलके जो बनी है वो क्या है? आपकी एक्सप्रेशन है। क्लियर है? गेट ch आपका आउटपुट के लिए टर्मिनेटर पॉइंट है जहां आपके प्रोग्राम का एंड होता है। तो एक्चुअल में मैंने क्यों पढ़ाया? जब वाइवा होगा तो बंदा साफ पूछता है ये हैश इंक्लूड क्या है, तो आप कहते हैं ना सर प्री प्रोसेसर है। आईओ स्ट्रीम क्या है, तो आप बता देना सर हेडर फाइल है। आप बता, वो पूछेगा मेन फंक्शन क्या करता है, तो बता देना मेन फंक्शन प्रोग्राम को रन कराता है। पूछ चलेगा वेरिएबल क्या होता है, बता देना सर एक नाम है जो मेमोरी में स्पेस दिलाता है। वेरिएबल के साथ डेटा टाइप क्यों लगाया? क्योंकि सर डेटा टाइप वेरिएबल को ये बताता है उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। यहाँ सी आउट क्या कर रहा है, सीन क्या कर रहा है, इस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर कौन से हैं, इक्वल्स टू, इनटू, ऑपरेंड्स कौन से हैं, ALB सॉरी। तो आप लोगों को मैंने आज जो ये बताया ना वो इसलिए बताया कि आप लोगों को एकदम बेसिक जो है ना वो सारा क्लियर हो जाए, आपको पता लग जाए कि आपको क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। ओके? तो लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी वो C और C++ के प्रोग्राम्स के डिफरेंस के साथ हुई थी। आज एक C++ का प्रोग्राम बना के और हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। आई होप कि आप सभी को ये सब चीजें समझ आई होगी, प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स?